चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग पुनः आप लोगों के लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस अध्याय का नाम है चतुर्थ पाठा चाणक्य वाच्यानानि। तो जो चाणक्य व्यक्ति थे उनके जो वचन थे उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आपको भी पता है चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो उनने क्या क्या अच्छे अच्छे वचन आपको बताया है। तो चाणक्य वचनानी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट जानने वाले हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त कीजिए। अब यहां पर आप लोग देखेंगे, पहला प्रश्न है, हमें निर्देश के रूप में दिया गया पहले एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें एक पद में उत्तर लिखना है। के धनम इक्षति, कौन धन की इच्छा करता है। अधमा, अधमा मतलब कि नीच व्यक्ति जो रहता है, क्या नहीं, अधमा किसको बोलते हैं, नीच व्यक्ति को बोलते हैं। अर्थात जो नीच व्यक्ति रहता है वही धन की इच्छा क्या करता है, हमेशा करता है। अगला प्रश्न देखें, चंद्रगुप्त मौर्यस, चंद्रगुप्त मौर्यस गुरु का आसीत। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु अब भी हमने बताया था आपको चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। ठीक है बच्चों, चाणक्य बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो अपने वचनों से मतलब कि बातों से व्यक्ति को प्रभावित कर लेते थे। उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान की मात्रा थी। इसके लिए तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो युद्ध में पूरी जो शिक्षा भी देते थे वो कौन देते थे, चाणक्य देते थे। प्रवासे मात्र सदस्य का, जो मतलब कि जो विदेश में रहते हैं क्या नहीं, उन लोगों के लिए या परदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए मात्र के समान कौन है, माता के समान कौन है। तो प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए माता के समान कौन है, विद्या है। पूछे कस्य विष वर्तते, किसके पूछ में विष रहता है, तो आपको ही पता है ये बिच्छू के पूछ में विष रहता है। अब ये क्यों बताया गया है, मुझे कमेंट करके बताइए कि बिच्छू के बारे में इस अध्याय में क्यों बताया गया है। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। मध्यमा, अब यहां पर एक पदेन की जगह अब एक वाक्यन उत्तरम लिखत आ गया। मध्यमा किम इच्छति, मध्यमा धनम मानम च इच्छति। जो मध्य के व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या चाहते हैं, हमें धन भी मिले और मान भी मिले, मतलब कि दोनों की इच्छा रखते हैं। जबकि मतलब कि उत्तम व्यक्ति क्या रहते हैं, उन्हें मान की ज्यादा पड़ी रहती है ना, धन की कोई उनको इच्छा नहीं होती। जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते, जल की जो बिंदु बूंद होती हैं उनसे क्या पूर्यता हो सकता है, मतलब कि क्या पूर्णतः भर सकता है। तो जल के बिंदु से पूर्णतः क्या भर सकता है, घटा भर सकता है। जल के बिंदु से पूर्णतः क्या भर सकता है, घटा भर सकता है। अर्थात जो घड़ा रहता है वह जल के बिंदुओं से धीरे धीरे भर जाता है। अगला प्रश्न क्या है, वनम केन वासितम, वन में क्या क्या रहते हैं या होते हैं। वनम पुष्पितेन सुगंधिता वासितम, वन के पुष्पों में बहुत ज्यादा क्या रहती है, सुगंध रहती है। सुखार्थी किम त्यजेत, सुखार्थी विद्या त्यजेत, सुख के लिए कई व्यक्ति क्या करते हैं, विद्या प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि विद्या ही क्या करती है, सबके को सुख देती है। इसके लिए तो धन कई लोग चाहते हैं, लेकिन कई लोगों को मतलब कि विद्या ना मिलते हुए धन मिल जाता है, फिर भी वो सुख नहीं रह पाते, क्योंकि धन सब चीजों के लिए सुख नहीं है, विद्या ही सबके लिए क्या है, सुख है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दीर्घ उत्तर प्रश्न है। अब अपने पदानाम विभक्तिम वचनम चालिकत। अब यहां पर देखेंगे आप, विभक्ति और वचन लिखने बोला है हमसे, तो हम यहां पर विभक्ति और वचन लिखेंगे। लेकिन यहां पर जो पहला वाला है थोड़ा गलत छप गया है। आपको दिख रहा है राजेशा राजधन ईसा, तो गुण और संधि यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट छप गया है। यहाँ से देखिए नीचे, आपको यहाँ पर सही सही समझ आएगा। पदानी, पद दिए गए हैं आपको, इन पदों में आपको करना क्या है, कौन सी विभक्ति बताना है और वचन लिखना है। जैसे बालका है तो बालका में प्रथमा विभक्ति होती है और एक वचन होता है। आपने बालक की विभक्ति नहीं पढ़ा है तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। छात्राय चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। रामेण, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण आई ना तृतीया, तीसरे नंबर पे तृतीया कैसी है, एक वचन है। फिर विद्यालय, ये यात जब भी जुड़ा रहे तो समझ जाइए पंचमी विभक्ति है और एक वचन है।
तक्षक से, ये इससे जब भी जुड़ा रहा है तो ये हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। इससे जुड़ा रहता है षष्ठी विभक्ति, और ये कौन सा वचन है? एक वचन है। फिर आगे क्या है? पुत्रेण। पुत्रेण तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सुखार्ती त्यजेतम इति श्लोकम पूर्यत। जो आपको श्लोक दिया गया है सुखार्ती चेत, ये वाला है श्लोक, देख लीजिएगा, और उससे यहाँ पर पूर्णतः जैसे का वैसा, जैसा हमने लिखा है वैसा आप भी अपने उत्तर में लिख लीजिएगा। सुखार्थी चेत्य जेत विद्याम विद्यार्थी चेत्य जेत सुखम। सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम। इसका अर्थ भी आप समझ लीजिए, मतलब कि सुख के लिए हमें विद्या को प्राप्त करना चाहिए, विद्यार्थी को सुख जो होते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, और हमेशा विद्या प्राप्त करने में ही लगाना चाहिए अपना मन, क्योंकि विद्या ही सबसे बड़ा सुख देती है या होती है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने चतुर्थ अध्याय को समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी PDF प्राप्त कीजिए।